Hello friends, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combined CS the Extra Step. So this is quick revision part 2. प्रीवियस वीडियो में हमने सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का क्लासिफिकेशन देखा था एंड रिसेंट ईयर में मैंने ये नोटिस किया है कि आपकी जो सुपरवाइज्ड लर्निंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड उसमें से कभी कभी वो किसी भी मेथड की प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं. सो नाउ इन दिस वीडियो आई विल जस्ट प्रोवाइड यू द कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स जिसे मैंने शॉर्ट क्रिस्प नोट्स बनाए हैं जिससे आप इजीली एग्जाम में उस चीज़ों को रिलेट कर सको. तो सबसे पहले हमने क्या समझा था कि जो भी सुपरवाइज्ड लर्निंग है उसमें आपका क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम होता है. करेक्ट. क्लासिफिकेशन मीन्स व्हाट? सुपरवाइज्ड लर्निंग स्प्लिट डेटा इनटू क्लासेस. तो ऑब्वियसली बात है क्लासिफिकेशन मीन्स कि जो भी डेटा आपके पास है आप उसको क्लासेस में ब्रेक करोगे. नाउ इट वर्क्स ऑन लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा. तो दिस आर द पॉइंट्स जो आपको फटाफट रिवाइज करना है एंड दिमाग में आपने रखना है और आई विल प्रोवाइड दिस नोट्स करेक्ट इन द टेलीग्राम चैनल. नाउ तो आप जो भी वीडियोस इसको देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें. तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहला आपका था लॉजिस्टिक रिग्रेशन. करेक्ट. तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम पढ़ते हैं डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में. तो अगर मैं पेपर 1 की बात करूँ तो पेपर 1 में ऑलरेडी आप रिसर्च टेक्निक में पढ़ते हो डिपेंडेंट एंड अनडिपेंडेंट वेरिएबल. एज फॉर एग्जांपल यू आर पोस्ट ग्रेजुएट, अभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हो बट स्टिल यू आर डिपेंडेंट ऑन सम एजुकेटर. करेक्ट. तो आप डिपेंडेंट वेरिएबल हो और वहाँ पर जो एजुकेटर जिससे सपोज आप क्लासेस ले रहे हो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. तो ऐसा मेथड जिसके अंदर आप एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, दैट इज नोन एज लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ये है. तो इट माइट बी एक्सपेक्टेड कि आपको अगर इस तरीके का डायग्राम दे दे और वो पूछे कि ये डायग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. करेक्ट. नाउ इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. एप्लीकेशन जो अगर हम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें तो विद ऑफ प्रिडिक्शन में वोटिंग एप्लीकेशन में आप इसका यूज़ करते हो और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ऑलरेडी बताया है. फेशियल डिटेक्शन है, स्पीच रिकग्निशन है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी आप इसका यूज़ करते हो. नाउ नेक्स्ट मूव टू द सेकेंड मेथड दैट इज नेइव-बेयस मेथड. अब इस मेथड पे कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा गया है एंड दिस इज द पार्ट ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ऑल्सो. तो बेसिकली जो आपका नेइव-बेयस मेथड है वो प्रोबेबिलिटी मेथड पे बेस्ड होता है. करेक्ट. तो प्रोबेबिलिटी में ऐसा आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि अगर वो लास्ट टाइम से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो दिस इज़ द फॉर्मूला. ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए जिसमें आपको यहाँ पे गिवन होगा, ये सारी वैल्यूज गिवन होगी. एज फॉर एग्जांपल ये आपका प्रोबेबिलिटी में पोस्टीरियर मेथड है. व्हाट इज पोस्टीरियर? मतलब कि फ्यूचर की वैल्यूज़ आपको प्रिडिक्ट करनी है. करेक्ट. तो उसमें आपको कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन मालूम होगा तो उसको आप डिवाइड करोगे किससे? लाइकलीहुड से. तो लाइकलीहुड जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप पढ़ते हो कि लाइकलीहुड होता है आपका जिससे हम सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी मैच्योरिटी इंडेक्स की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हो. तो सेम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का मेथड है. तो आपको कुछ नहीं रहेगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको वो सारे जो भी न्यूमेरिकल देंगे उसमें वैल्यूज गिवन होता है, सिर्फ आपको उसको वैल्यूज को पुट करना आना चाहिए. तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए. करेक्ट. तो हमने एक सिंपल सा कीवर्ड देखा कि अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी की बात होगी तो दैट इज नेइव-बेयस थ्योरम. नाउ इसका आप डिजीज प्रिडिक्शन में, डॉक्यूमेंट को क्लासीफाई करने में, स्पैम को फिल्टर करने में, सेंटिमेंट एनालिसिस में, इन सारे का एप्लीकेशन होता है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मेथड दैट इज स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसीडेंट. अब आप सोच रहे होंगे बहुत ऐसे लर्नर्स कि मैं बहुत फास्ट पढ़ा रही हूँ. तो डियर फ्रेंड्स अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बहुत स्लो में पढ़ो. अगर आपको फास्ट लग रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके भी सुन सकते हैं. करेक्ट. एंड दिस इज थर्ड मेथड दैट इज स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसीडेंट. अब ग्रेडियंट डिसीडेंट पे लास्ट ईयर ही दिसंबर में क्वेश्चन पूछा गया है तो बहुत ध्यान से समझिए इसको. सी स्टोकास्टिक क्या होता है? तो मैंने इन्वायरमेंट ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको समझाया है कि ऐसा इन्वायरमेंट जिसके बारे में आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि क्या होने वाला है नेक्स्ट इन फ्यूचर, क्या होने वाला है. करेक्ट. जो कि डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, जो कि अनडिटर्मिनिस्टिक है. एज फॉर एग्जाम्पल मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, सपोज लाइट चली गई तो आई हैव नॉट प्रिडिक्टेड कि लाइट नहीं जाएगी. तो ग्रेडियंट डिसीडेंट मेथड. अब इसमें क्या होता है कि जी जो आपका सैंपल कभी भी अगर आपके पास हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा रहेगा तो आप इस मेथड को यूज़ करोगे. इट सपोर्ट डिफरेंट लॉस फंक्शंस एंड पेनाल्टीज फॉर क्लासिफिकेशन. मतलब कि इसमें आपका बेसिकली इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो. जैसे अगर सपोज कि हमने कहीं से स्टार्ट किया तो आपके पास कुछ इनिशियल वेट गिवन होगा. उसके बेसिस पे अगर आपके पास लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा है तो कभी आप इसको पेनाल्टीज मिल रही है. मतलब सपोज कि अगर आप यहाँ पे हो और आप यहाँ से यहाँ पे आ गए तो क्या हो रहा है?
आपका डाउनफॉल हो रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पेनाल्टीज़ की बात होगी। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर पेनाल्टी से रिलेटेड क्वेश्चन में आपको मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस रहेंगे तो आप इजीली इसको लगा सकते हो। एंड जो स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसीडेंट मेथड है उसका बेसिकली IoT में यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। एंड जो भी वेट अपडेट होता है आपका न्यूरल नेटवर्क में, तो न्यूरल नेटवर्क क्या है, उसमें वेट्स क्या होते हैं, हिडन लेयर्स क्या होते हैं, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मैंने कवर किया है। तो आई विल जस्ट शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उस वीडियोज़ को ज़रूर 2.x के स्पीड पे कवर अप करें। सो दिस आर द 3 मेथड्स जो हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा, दैट इज ग्रेडियंट डिसीडेंट, नेव बेस्ड प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ दिस इज के नियरेस्ट नेबर। अब के नियरेस्ट नेबर, अभी मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे मीन होता देन वो अनसुपरवाइज्ड का पार्ट होता, बट दिस इज नियरेस्ट, तो नियरेस्ट है आपका सुपरवाइज्ड का पार्ट। तो आप डायग्राम से ही अच्छे से समझ सकते हो कि सी आपके पास ये कई सारे पैटर्न है, करेक्ट। तो यहाँ पे सपोज कोई ब्लू सैंपल है, यहाँ पे कोई रेड सैंपल है, या ऐसे समझिए यहाँ पे मेल है, यहाँ पे फीमेल है, करेक्ट। तो हमने क्या किया, एक ऐसा पॉपुलेशन ऐसे सैंपल ड्रॉ किया जिसमें हमने कुछ मेल को ले लिया एंड कुछ फीमेल को ले लिया। तो इस तरीके का अगर कोई भी आपको क्वेश्चन से रिलेटेड होगा तो आप वहाँ पे के नियरेस्ट नेबर को लगाओगे। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज लेजी लर्निंग एल्गोरिदम। इसका बेसिकली यूज होता है आपके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, इमेज रिकग्निशन में, वीडियो रिकग्निशन में एंड स्टॉक एनालिसिस में। तो अगर आपने कभी मार्केट में पैसा लगाया है तो यू माइट बी नोइंग कि जो अपना NSE और BSE एक्सचेंज होते हैं उसमें 0.5 पैसे का भी बहुत फ़र्क होता है, करेक्ट। तो इसलिए इन सब चीज़ों का आपका सुपरवाइज लर्निंग में यूज़ होता है। क्यों सुपरवाइज लर्निंग में यूज़ होता है? कभी आप सोच रहे हो कि स्टॉक में ऐसा नहीं होता कि एकदम से जो वैल्यू है वो बहुत फ्लक्चुएट करेगा या बहुत वो डाउनफॉल होगा, नहीं, कहीं 0.5 0.25 का फ़र्क होता है। इट मीन्स कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, ऑलरेडी यू हैव सर्टेन इन्फॉर्मेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन कि आप क्या कर रहे हो और पैसा मार्केट में लगा रहे हो, हेंस इट इज नोन एज सुपरवाइज्ड लर्निंग। आई होप इस तरीके से आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट मेथड इज डिसीजन ट्री। तो डिसीजन ट्री तो आप बहुत पढ़ते आ रहे हो। डिसीजन ट्री क्या होता है आपका, सपोज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप पढ़ते हो, इवन जो ट्री का कॉन्सेप्ट होता है आपकी ग्राफ थ्योरी में, करेक्ट। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा कि अगर आपके पास कोई इफ देन रूल जैसा स्टेटमेंट है तो वहाँ पे आप डिसीजन ट्री मेथड का यूज़ करोगे। एंड सिमिलर एक होता है हमारे पास रेंडम फॉरेस्ट। तो व्हाट इज फॉरेस्ट? फॉरेस्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिसीजन ट्री। तो इसलिए हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि अगर आपके पास कई सारे अलग अलग ट्रीज है, इस दोनों ट्रीज को अगर हमने कंबाइन कर दिया तो दिस इज नोन एज रेंडम फॉरेस्ट। सो यहाँ पे एक प्रीवियस ईयर इसरो में क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाई रेंडम फॉरेस्ट हैज़ एडवांटेज ओवर डिसीजन ट्री। तो हम चलिए उस क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, रेंडम फॉरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज मेटा एस्टिमेटर फिट्स नंबर ऑफ ट्रीज इन अ डेटा सेट। कि किसी भी डेटा सेट में आप जब सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ को फिट कर रहे हो, देखो आप इस एरिया में क्या कर रहे हो, कई सारे डिसीजन ट्री को फिक्स कर रहे हो, तो दिस इज व्हाट रेंडम फॉरेस्ट। Now it gives you more accurate than decision tree due to reduction in overfitting. This is the question that has been asked in ISRO. अब इस क्वेश्चन को आप समझ लो। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है, ये बोला गया कि अभी ये एक डिसीजन ट्री था, मैंने क्या किया, मल्टीपल डिसीजन ट्री को ग्रुप कर दिया। ओके तो हमने क्या किया कि रिड्यूस कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं साइड को रिड्यूस कर रहे हैं और ओवर फिटिंग के प्रॉब्लम्स को भी रिड्यूस कर रहे हैं। हेंस अगर क्वेश्चन में आपको पूछा जाए कि विच मेथड इज यूज्ड फॉर द रिडक्शन इन ओवर फिटिंग, तो आंसर क्या हो जाएगा, रेंडम फॉरेस्ट, करेक्ट। एंड आप जैसे सोशल मीडिया पे फेसबुक यूज़ करो, व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हो, ट्विटर एनालिसिस यूज़ करो, दिस आर व्हाट सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया आपका पैटर्न रिकग्निशन, दिस ऑल कम्स अंडर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड दिस ऑल कम्स अंडर द पार्ट ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो इस तरीके से रिलेट करना है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, इसको तो मैं स्टार मार्क दूंगी, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, और इस पर मैंने काफ़ी वीडियोस बनाया है, तो आप उस वीडियोस को ज़रूर कवर अप करें। तो इसको समझने के लिए ये समझना है कि आपके पास कई सारे इनपुट वेक्टर्स होते हैं, करेक्ट, और यहाँ पे कई सारे हिडन लेयर्स होते हैं। ओके नाउ इसमें आपका एक वेटेड सम कैलकुलेट करते हैं, जो कि बेसिकली आपका जो भी वेट गिवन होगा और जो भी इनपुट सिंबल्स होंगे, सपोज xi से लेकर आपका xj तक, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे और सबका समेशन हम लेते हैं। देन यू माइट बी गिवन सम बायस्ड वैल्यू। बायस्ड वैल्यू मतलब ऐसा एक्सपेक्ट किया जाएगा कि ठीक है इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हमको इस रेंज के बिटवीन में ही वैल्यूज़ चाहिए। तो दिस इज नॉट बायस्ड टर्म कि आप यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगा रहे हो। ओके एंड किसी भी फंक्शन का यूज़ करके आप एक आउटपुट को जनरेट करो। दिस इज नॉट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क।
तो इसमें क्या होता है, हमने अभी देख लिया कि इनपुट होते हैं, वेटेड सम होते हैं, बाइस्ड फंक्शन होता है एंड सम आउटपुट एंटिटीज़ इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो आप आर्टिफिशियल नेटवर्क को ज़रूर कवर अप करें। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली इसका ही पार्ट आपका होता है सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड। तो इस तरीके से आपको इंटर रिलेट करके समझना था। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड इज SVM। इस पर भी कई बार आपको मेथड्स में पूछा गया है कि विच इज़ SVM आपका क्या है, सुपरवाइज्ड है या अनसुपरवाइज्ड है। तो हम किस में पढ़ रहे हैं, सुपरवाइज्ड में पढ़ रहे हैं। तो फुल फॉर्म इज व्हाट, सपोर्ट वेक्टर मशीन। तो इस डायग्राम से मैं आपको समझाती हूँ। लेट अस सपोज कि ये हमारा एक सर्टेन वैल्यूज़ है, तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ है, यहाँ पे कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ है। पर जब हम कोई मार्जिन सेट करके कोई बीच का वैल्यूज़ निकालते हैं, दैट इज़ सम सपोर्टिंग वैल्यूज़, जो इसका भी पार्ट होगा और इसका भी पार्ट होगा, दैट इज़ नोन एज सपोर्ट वेक्टर मशीन। तो इट इज़ अ ट्रेनिंग डेटा एज पॉइंट्स आर सेपरेटेड एंड न्यू पॉइंट्स आर एडेड एज पर प्रिडिक्शन इन विच कैटेगरी दे फॉल्स। तो किस कैटेगरी में कौन सा फॉल कर रहा है, इसके बेसिस पे आप कोई भी वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर सकते हो। तो दिस वॉज द 6 इम्पॉर्टेंट लर्निंग मेथड्स यूज इन सुपरवाइज। तो हम यहाँ पे फिर से मैं आपको एक रिकॉल करा देती हूँ। देखिए, आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नए बेस जो हमने अभी देखा, सपोर्ट वेक्टर मशीन के नियरेस्ट, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट एंड न्यूरल नेटवर्क, जिसमें आप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को पढ़ते हो। तो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको 1-2 वीडियोज़ में कवर करने की कोशिश की है, सो डैट कि आप क्विकली रिवाइज करें। तो आप एट द एंड ज़रूर मुझे बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लगे एंड जस्ट प्रोवाइड द फीडबैक, सो डैट कि मैं एग्ज़ाम से पहले आपके और जो भी डिफ़िकल्ट टॉपिक है जिसके आपको वीडियोस जनरली मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आपको कहीं से अगर नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं कि मैम इस टॉपिक पे मुझे डाउट है एंड इसको आपने अभी तक अगर कवर नहीं किया है, तो जस्ट राइट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डू माई बेस्ट टू प्रोवाइड द वीडियो लेक्चर ऑन दैट सेम टॉपिक विद दीज वर्ड्स। बहुत ध्यान से पढ़िए एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड से शेयर करें एंड एटलीस्ट आई जस्ट एक्सपेक्ट कि आप अपना फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड करें। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग द वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, आई जस्ट हाईली रिकमेंड कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।